अगली क्लास में स्वागत है बच्चों। और विकिरण की दोहरी प्रकृति। हम्म, विकिरण और द्रव्य की दोहरी प्रकृति, ये चैप्टर है तुम्हारा। और ये जो गोल गोल निशान बने हैं, ये होते हैं कैमरे का मैनुअल फोकस। कैमरे का मैनुअल फोकस मतलब बोर्ड पे फोकस होता है कैमरा। अब यह देखो, बात को समझना। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, देखो बोर्ड के बिल्कुल पास मिल के ऐसे, तो मेरा चेहरा, सारी चीज़ें आपको ठीक ठीक दिख रही होंगी, है ना? समझ रहे हो बात को? अब देखो मैं पास आ जाऊँगा तो मेरा चेहरा ब्लर हो जाएगा, अब साफ नहीं दिखेगा। देखो ऐसे, समझ रहे हो ना? समझ आ करो बात को। कल वीडियो वीडियो बनाओगे हैं तो मैनुअल फोकस जो है वो बोर्ड पर है। शाबाश। अच्छा, याद करो कौन सा सवाल कराया था पिछली क्लास में? बताओ, पिछली क्लास में कौन सा सवाल कराया था? क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। देखो पक्का पता है। देखो पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 हुआ है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 खोलेंगे और पढ़ाई करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा? 11/8। 11/8 किसी धातु की देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति मतलब देहली बोलते हैं घर में जब प्रवेश करते हैं ना, उसे बोलते हैं देहली। देहली आवृत्ति तो उसके नाम पर है ये आवृत्ति, देहली आवृत्ति। दिल्ली आवृत्ति नहीं है। दिल्ली को भी पहले, देश की राजधानी दिल्ली को भी पहले देहली कह दिया करते थे, है ना? उसके नाम पे नहीं है। देहली आवृत्ति मतलब देहली की आवृत्ति, मतलब कम से कम इतनी आवृत्ति डालो तो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाता है, लेकिन धातु के पृष्ठ से बाहर नहीं निकलता। धातु के पृष्ठ से बाहर नहीं निकलता। इतनी आवृत्ति का विकिरण अगर डालोगे धातु के पृष्ठ पे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता, उत्तेजित तो हो जाएगा। चलिए, तो कितनी बताइए? ये बताइए 3 3 10 की पावर 14। तो देहली आवृत्ति का प्रतीक बना देते हैं न्यू नॉट। 3 3 गुना 10 की पावर 14 हर्ट्ज। ये हो गई तुम्हारी पहली जानकारी। यदि 8-2 आवृत्ति का प्रकाश धातु पर आपतित हो तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए अंतक वोल्टता क्या होगी? मतलब ये कह रहे हैं कि आपतित जो प्रकाश है वो कितनी आवृत्ति का है? 8.2 10 की पावर 14 हर्ट्ज, है ना? देखो मैंने ठीक लिखा है क्या? हाँ, ये है वो आवृत्ति जिसका विकिरण गिरेगा। तो अंतक वोल्टता मांग रहे हैं। अंतक वोल्टता क्या होती है बताओ? निरोधी विभव। अंतक वोल्टता निरोधी विभव। यानी यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि जो वोल्टता हम डालेंगे, मतलब जो आवृत्ति हम डालेंगे धातु के पृष्ठ पे, है ना? धातु के पृष्ठ पे जो आवृत्ति हम डालते हैं, ये मान लो धातु है, इसके पृष्ठ पे जो विकिरण डालते हैं वो न्यू हो गया, और जो खर्चा हो गया इसमें वो न्यू नॉट का हो गया। तो कुछ बचेगी ऊर्जा तो इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा। इस इलेक्ट्रॉन का नाम होता है फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन मतलब प्रकाश द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रॉन। शाबाश। तो कुल मिला के यहाँ अगर ऊर्जा का समीकरण लगा दें तो एच न्यू नॉट, और गतिज ऊर्जा को लिखते हैं निरोधी विभव के पदों में या अंतक विभव के पदों में। अंतक विभव के पदों में कैसे लिखते हैं? अगर ये इलेक्ट्रॉन चल पड़े, है ना, तो एक विभव लगाकर इसको रोका जा सके। एक विभव लगा के इसको रोक लिया जाता है। विभव गुणा आवेश, ये हो जाता है कार्य। तो कार्य गतिज ऊर्जा को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। गतिज ऊर्जा होती है ना इसके पास, तो उस गतिज ऊर्जा को ख़त्म कर देते हैं, उल्टी दिशा में इस पर बल लगा देते हैं। समझ रहे निरोधी विभव कैसे काम करता है? देखो कैसे काम करता है, फिर बताऊंगा एक बार, कहीं ऐसा ना हो। ये मान लीजिए ये है 2 प्लेट, ये प्लस वाली और ये माइनस वाली। अब इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ से निकल के चला, यहाँ से आवृत्ति गिरी, इलेक्ट्रॉन चला। अब देखो ये प्लस वाली प्लेट और ये इसको रोकेगी कि नहीं रोकेगी? इसके पास कोई गतिज ऊर्जा है? अब ये रुक जाएगा, इसके पास चलेगा नहीं, थोड़ी दूर तक जाएगा वापस आ जाएगा, रुक जाएगा। इसको रोकने के लिए तो क्या करते हैं, यहाँ का विभव क्या मान लें? V1, और यहाँ का विभव क्या मान लें? प्लेट का
V2। तो निरोधी विभव क्या हो गया बताओ, V1 माइनस V2, यानी प्लेटों के बीच जो विभवांतर है, विभवांतर इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो ये कार्य हो गया। किसके बराबर हो गया, उस गतिज ऊर्जा के जो यहाँ से लेके ये भागा था। है नहीं बढ़िया बात, मज़ेदार बात है। चलिए, तो यहाँ से क्या निकलेगा, निरोधी विभव। अब निरोधी विभव की वैल्यू चाहिए, तो h न्यू माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई। देखो ये बन गया निरोधी विभव। तो h 6.62 ले लें, 10 की पावर माइनस 34 ले लें, 8.2 10 की पावर 14, और 3.3 10 की पावर 14। इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग कर दें, 1.6 10 की पावर माइनस 19। तो बेटा ये तैयार हो गया निरोधी विभव। कितनी वैल्यू आ रही है, जरा आइडिया लगा के बताओ, आइडिया बताओ। पूरी तरह तो कॉपी में ही करेंगे, गुणा भाग, अंदाज़ा बताओ, है ना सर, अंदाज़ा लगा देंगे हम, अंदाजे से बताओ कितना मान आ रहा होगा। तो ये कितना बचेगा, 8 में से 3 गए 5, और ये 5 संग 30, 5 संग 30, ये हो गया पूरा 33। हो जाएगा देखो पूरा 33, और ये हो जाएगा 10 की पावर 14 20 माइनस 20, 19 नीचे से आ जाएगी, प्लस 19। नीचे कुछ नहीं, नीचे बचा सिर्फ 16। 16 को इससे काट दो तो ये बचेगा लगभग 16 दूनी 32 2। तो यह आ जाएगा 2 गुना 10 की घात माइनस 1, तो हो जाएगा 0.2 वोल्ट। ठीक है, चेक कर लो। देखो यहाँ से 5 बचेगा, तो ये 5 छंग 30 और 3 33, लगभग 33 हो जाएगा। नीचे 1.6 है, 1.6 ऐसे लगा लो, ठीक। तो यहाँ एक 0 लगा लो, फिर देखो यहाँ फिर ये बचेगा ही नहीं, ये देखो, है ना, तो ये आएगा ही नहीं फिर ये। कितना हो जाएगा बताओ, 2.0 वोल्ट। तो कितना देखो मैंने निकाला है लगभग, मैंने क्या निकाला, लगभग निकाला मैंने। उत्तर की जांच करें, उत्तर कितना आ रहा है, ठीक ठीक लिखें, उत्तर पीछे मिलाएंगे। अब देखो हम क्या करते हैं, पहले सॉल्व करेंगे फिर उत्तर मिला लेंगे पीछे। 11 चैप्टर का ये 8वां सवाल है। चलिए, कोई जल्दी नहीं करनी है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। सर हम आपके कोर्स में जल्दी तो करते ही नहीं हैं, हमें पता है सब कुछ आराम से ही होना है। 2 वोल्ट आ गया, हाँ शाबाश। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पढ़ो, शाबाश। हाँ 9, किसी धातु के लिए कार्यफलन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्या धातु 330 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य आपतित विकिरण के लिए प्रकाश उत्सर्जन करेगा। ठीक, मतलब सिंपल सा सवाल है, कार्यफलन है तो देहली आवृत्ति की जांच हो जाए। भाई देखें देहली आवृत्ति क्या है, कितनी आ रही है, तो विकिरण जो आपतित हुआ है वो कितना हुआ है। यहाँ से यहाँ पे बेटा ये नहीं दे रखा है, इस बार दे रखा है वेवलेंथ यानी तरंगदैर्ध्य। यहाँ दिया है लैम्डा, कितना दिया है 330 नैनोमीटर। कार्यफलन दिया है यानी h न्यू नॉट का मान दिया है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कार्यफलन है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि भाई ऊर्जा जो है, जो यहाँ से ऊर्जा मिल रही है, अगर वो इससे ज़्यादा है, इससे जो ऊर्जा बनेगी तो फिर तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यही तो बात होती है भाई। ये जो ऊर्जा है देखो h न्यू नॉट ई वी नॉट, ये समीकरण होता है ना। तो ये जो वैल्यू, इसे क्या लिखते हैं, एच सी बाई लेमडा बराबर एच सी बाई लेमडा नॉट प्लस ई वी नॉट। यही तो है कहानी। इसका मतलब अगर मुझे ई वी नॉट चाहिए, अगर मुझे चाहिए ई वी नॉट 0 से बड़ा या बराबर हो, भाई ई वी नॉट क्या हो, बड़ा या 0 से बड़ा या बराबर हो। इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए इसका कोई मान तो आए, इस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ गतिज ऊर्जा तो हो। तो इसके लिए क्या शर्त होती है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की शर्त क्या है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की शर्त क्या है, ये है न्यू नॉट से बड़ा हो न्यू,
और अगर लैम्डा की बात करूं तो लैम्डा से बड़ा हो लैम्डा नॉट, क्योंकि अपॉन में है ना भाई, देख अपॉन में है, ये भी बात सही है। तो खैर यहाँ पे क्या दिया है, कार्य फलन दिया हुआ है, ये शर्त होती है। तो कुल मिला के यहाँ से जो ऊर्जा है उसे निकाल लेते हैं, यानी हम पहले इस ऊर्जा को निकाल लेते हैं, देख लेते हैं कि यहाँ जो कार्य फलन है ये उससे कम है कि ज़्यादा है। तो इससे ऊर्जा निकाली तो कितनी हो जाएगी, 6.62 10 की घात -34, 3 × 10 की घात 8, ये प्रकाश की चाल लग गई, और ये हो गया 330 × 10 की घात -9। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो इलेक्ट्रॉन के आवेश से भी हमने इसे भाग कर दिया, ये हो गई ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया, यानी ये वाली ऊर्जा हो गई है। ठीक, अब जरा बताओ कितनी होगी, देखो तो ये इससे 6, 3 दूनी 7, ये तो इससे तो कट गया ये 2 बार, है ना, लेकिन 2 बार काटने के लिए दशमलव यहाँ लगाना पड़ेगा तुम्हें, ऐसे 100 से भाग हो गया तो इसको 7 कर लो, ये हो गया, देखो हो गया 2। अच्छा, अब ये हो गया 3 दूनी 6, ये 6 हो गया, ये हो गया 1.6, ये वाली चीज़ इतने हो गई। इसके बाद 34 8, ये हो गया 10 की पावर -26, 26 में जोड़ दिए 9 7 16 प्लस 26, यानी ये 0 हो गया, तो 6/1.6 हो गया। तो यानी ये वैल्यू आ गई 3 16 48, 60 है 12, 16 7 112, तो ये वैल्यू आ गई लगभग इतने। तो ये वैल्यू इससे कम है, इसका मतलब है कि कार्यफलन का मान ज़्यादा है। कार्यफलन में जो ऊर्जा चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं इसको, थ्रेशोल्ड एनर्जी। कैसे लिखते हैं थ्रेशोल्ड को, थ्रेशोल्ड एनर्जी है ना, ये बोलते हैं कार्यफलन। तो बात समझ में आ गई होगी कि भाई ऊर्जा जो फोटोन में डाली है ये कम पड़ गई, इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाएगी, तो उत्सर्जन नहीं होगा, है ना। चलिए, उत्सर्जन नहीं होगा, सिंपल सी बात आ गई, क्लियर बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 9, 11/9। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ डालो, शाबाश। 11/10 क्या कहा, 7/21 हर्ट्ज आवृत्ति का एक प्रकाश एक धातु पृष्ठ पर आपतित होता है। चलिए, यानी न्यू का मान है, जो न्यू है उसका मान है 7/21 × 10 की पावर 14 हर्ट्ज। ये है धातु पृष्ठ पर आपतित विकिरण की आवृत्ति। इस पृष्ठ से इतने उच्चतम गति से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनों के प्रकाश उत्सर्जन के लिए देहली आवृत्ति क्या है। जो इलेक्ट्रॉन निकल के चला है उसकी चाल है 6 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड, और देहली आवृत्ति की मांग कर रहा है साहब, ये है सवाल। ठीक, तो समझ में तो आ गई होगी सारी कहानी। क्या होता है समीकरण, समीकरण होता है ये H न्यू नॉट, यहाँ लिख देते हैं गतिज ऊर्जा, ऐसा गतिज ऊर्जा को रोकते हैं। ये चीज़ होती है ना, मान लो गतिज ऊर्जा रोकनी है तो किससे रोकते हैं, EV0 से रोकते हैं, मतलब निरोधी विभव या अंतक विभव लगा दें इसकी जगह, तो ये इलेक्ट्रॉन रुक जाता है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन चलता रहे तो फिर क्या होती है, फिर होती है इसकी गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा में ये जो V है चाल, ये बता रखी है,
कितनी आवृत्ति का प्रकाश गिरा ये बता रखा है, ये मांग रहा है ये देहली आवृत्ति। तो देहली आवृत्ति को निकाल लें। तो कैसे लिख लें, एच न्यू नॉट एच न्यू माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, ऐसे न्यू नॉट एच न्यू माइनस हाफ एम वी स्क्वायर बटे एच। तो न्यू नॉट एच दोनों के नीचे कर दो, न्यू माइनस हाफ एम वी स्क्वायर बाई एच। ये बन गई देहली आवृत्ति। अब इसको हल कर लो, कितना बनेगा देखो, हाफ एम वी स्क्वायर बाई एच। ये चीज़ है देखो जो हल करनी है भाई, ये तो तुम्हें मालूम है ना, देखो ये तो मालूम है तुम्हें, तो क्या हल करना है, यही हल करना है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगा लो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग लगा लो 9 गुना 10 की घात माइनस 31, लगभग। चाल है 5 गुना 6, 6 गुना 10 की घात 5 का वर्ग, और प्लांक है 6.62 या 6.63 भी लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है, 34। ये आ रही है वैल्यू। अब इसे हल करो मोटा मोटा, देखो 9 36 18 18 9 162, तो ये हो गया 162 गुना 10 की घात 31 है, ये 10 है, तो ये हो गया 10 की घात माइनस 21। शाबाश। 6.62 गुना 10 की घात माइनस 34, ये आ गया। देखा, ऐसा हो गया, इतना तो हो गया। अब 16 चौका 64 लगभग 4, तो मतलब पूरी वैल्यू हम निकालेंगे। तो ये इसके काट दें इसको, तो इसके लिए तो हमें इसको यहाँ से ये 2 नंबर इधर खिसकाना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ मैं क्या करूँ, 10 की पावर माइनस 36 कर लूँ और ये डेसिमल यहाँ से हटा दूँ और इसको इससे 4 से काट दूँ। तो ये हो गया मेरे पास 1/4 गुना 10 की घात 15, ये आ गया है ना। तो कितना हो जाएगा, 0.25 गुना 10 की घात 15, तो ये हो जाएगा 2.5 गुना 10 की घात 14, और ये हर्ट्ज में आएगा लगभग। तो इसमें से घटा लूँ इसे, ये कितनी है, ये है 7.2 माइनस 2.5 हर्ट्ज। तो उत्तर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, उत्तर देखें कितना आ रहा है। देखो हमने लगभग हल किया है, लगभग नहीं करना क्योंकि रफ कॉपी का इस्तेमाल मैं करूँगा बेटा तो टाइम बहुत लगेगा। लगभग अगर मैं करूँगा तो टाइम बहुत लगेगा, है ना। हाँ शाबाश। तो ये हो गया 11 4 73 10 की पावर 14, ये आ रहा है 4 73 गुना 10 की पावर 14 हर्ट्ज। तो ये लगभग था, ध्यान रखना ये लगभग था। 4 73 थोड़ी बचेगा, देखो 12 में से 5 गए 7 और 6 4.7 बचेगा, जो 3 आगे आ रहा है ये तुम्हें निकालना है, मतलब लगभग है ये वैल्यू। शाबाश। तो ये हो गया तुम्हारा 10 नंबर। चलिए अगला सवाल पढ़िए, अगला क्वेश्चन पढ़ो। शाबाश। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11। शाबाश, क्वेश्चन नंबर 11 है, इसे हटा लो। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लो। शाबाश। क्या कहा क्वेश्चन नंबर 11 में, 488 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य का एक प्रकाश एक ऑर्गन लेज़र से उत्पन्न किया जाता है। यानी ऑर्गन लेज़र से जो है प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जिसे प्रकाश विद्युत प्रभाव के उपयोग में लाया जाता है। यानी ये विकिरण किसी धातु के पृष्ठ पर गिरता है। जब इस स्पेक्ट्रम रेखा के प्रकाश को उत्सर्जक पर आपतित किया जाता है, तब प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों का निरोधी विभव 0.38 वोल्ट है। उत्सर्जक के पदार्थ का कार्य फलन ज्ञात कीजिए। मतलब ले दे के सेम सवाल है, जैसा होता है सवाल वैसा ही है।
11 11। तो यहाँ छोटा सा ऐसे बना लो चित्र, चित्र बनाने से थोड़ी हेल्प हो जाती है। ये है, ये वेवलेंथ है जो प्रकाश में है 488 नैनोमीटर। और अंतक विभव यानी V0 का जो मान है वो है 0.38 वोल्ट। ये कह रहे हैं कार्यफलन ज्ञात कीजिए। कार्यफलन यानी h न्यू नॉट की मान इन्होंने पूछी है, ये कार्यफलन है। अंतक विभव यहाँ ना लिखें, अंतक विभव को यहाँ लिखना ठीक नहीं है, यहाँ तो कार्यफलन लिख दो तुम, है ना, कार्यफलन लिख दो। h न्यू नॉट ज्ञात करना है, यहाँ लिख दो। इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल लो पहले, यहाँ लिख दो इसका अंतक विभव, यहाँ लिख दो 0.38 वोल्ट, है ना। ये फिगर ठीक रहेगा ना? हाँ, शाबाश। चलिए, तो इसका भी हम मान लगभग निकाल देंगे, इसका भी मान हम लगभग निकाल देंगे। चेक करो क्या होना है, देखो एक बार। शाबाश, करिए। बढ़ता चल, आगे बढ़ता चल, हिमालय की चोटी पे चढ़ता चल। ऊपर से गिर जाऊंगा असल में, हिमालय की चोटी पे नहीं चढ़ूंगा मैं। तो इस मकान की छत पे चढ़ जा, 2 सीढ़ियाँ तो चढ़, 1 सीढ़ी तो चढ़, कुछ तो बता। क्या होगा, कुछ तो बता। सर इतना तो समझ में आ रहा है कि समीकरण तो लगेगा वही वाला, मतलब समीकरण लगता है लगेगा तो वही वाला सर है, समीकरण तो वही लगेगा ना, पक्की बात है। चलिए खैर करते हैं। तो यहाँ से कुछ ऊर्जा बनेगी, वहाँ जाएगी, कुछ यहाँ आएगी, तो मतलब ये कहानी होगी एच न्यू नॉट प्लस EV0। तो ये अंतक विभव, ये पूरी वैल्यू चाहिए बेटा, एच न्यू नॉट पूरी वैल्यू चाहिए, एच न्यू माइनस EV0 ये पूरा चाहिए। तो ये जो EV0 है इसको जूल में बनाना पड़ता है। देखो विभव तो है हमारे पास, एच न्यू इसे लिख ले hc/λ, क्योंकि लैम्बडा मालूम है, वेवलेंथ मालूम है, तरंग दैर्ध्य मालूम है। और ये E 1.6 10 की घात -19 और 0.38 ये हो गया। देख ये बन गया जूल में, और ये जूल में होता ही है। अब इसके मान भी रख दे, 6.62 10 की पावर -34 प्रकाश की चाल 3 × 10 की घात 8 और लैम्बडा 488 नैनोमीटर। ये आ गया। देख इसमें से इसे घटा दे, 1.6 गुना 0.38 गुना 10 की पावर -19। तो ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी। देख ऐसे। अब ये वैल्यू क्या आएगी, मतलब गुणा भाग करना ये आएगी, ठीक। तो कितनी वैल्यू आएगी, 11 3.46 10 की पावर -19 जूल। 3.46 10 की पावर -19 जूल। ये उत्तर लिखेंगे, सॉल्व करेंगे इसको अपने तरीके से, क्योंकि नंबर अजीब अजीब हैं। आइडिया तो खैर हो जाएगा, देखो 488 है, इसको 500 मान ले लगभग, 5 अंक 30, 6 18 5 15 3 3.5 हो गया। तो मतलब आइडिया तो हो जाएगा, उसका तो अपना अपना तरीका होता है कि भाई हम इसका आइडिया कैसे करेंगे, उत्तर इतना ही आएगा। आइडिया तो हो जाएगा, लेकिन रफली सॉल्व करना पड़ेगा। ये जूल में आ गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो इसको इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग करेंगे, 1.6 से भाग कर दें, 19 कट जाएगा, तो 16 दूनी 32, बचा कितना 2 26, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग, जो भी है। खैर चलिए, बात समझ में आ गई सर? हो जाएगा सर, हो जाएगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पढ़ लो, ठीक। हाँ, अब आ गया 56 वोल्ट विभवांतर के द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉनों का, 56 वोल्ट 56 वोल्ट विभवांतर के द्वारा। इसमें 12वें सवाल में 2-3 भाग हैं। 12वें सवाल में अगर जल्दी करोगे
बहुत, और थोड़ा सा भी अगर अपसेट हो जाओगे ना, थोड़ा सा भी अगर, तो इतना बड़ा कोर्स पूरा नहीं हो पाएगा बेटा। कोर्स पूरा तो छोड़ दो, एक चैप्टर की भी एनसीईआरटी हल नहीं हो पाएगी। अगर धैर्य हिल गया ना तो बस। इसलिए एक ऐसी रफ्तार बनाओ जिससे गाड़ी नॉर्मली चलती रहे, जिससे गाड़ी नॉर्मल चले, बिल्कुल क्वाइट चले। अब आप ये मान लो पूरा कोर्स लगभग 300 घंटे में है। 300 घंटे का कोर्स देखना है पूरा जेई नीट लेवल पर, तो आसान नहीं है 300 घंटे की रिकॉर्डिंग देखना, वो भी 6 महीने में। तो 2 घंटे रोज देखना पड़ेगा लगभग, तब जाके कोर्स पूरा होता है। पर हाँ, ये है कि फिर दोबारा झंझट नहीं पालना, फिर दोबारा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोर्स देखते रहे, नोट्स अपना बनाते रहे, अपनी कॉपी बनाते रहे। एमसीक्यू लगे हैं आपके कोर्स में, कंसेप्ट हैं, होमवर्क शीट भी लगी हुई है, पढ़ने के लिए नोट्स भी लगा हुआ है। अबे बाद की बात है, जिस लेवल पे जाना है चले जाओ, फटाफट फटाफट सब हो जाता है। चैप्टर अगर समझ में आ जाए फटाफट होता है सब, फिर दिक्कत नहीं आती। तो कितना है विभवांतर, त्वरक का विभवांतर है ना, ए 56 वोल्ट का विभवांतर है। तो विभवांतर कितना है, V बराबर 56 वोल्ट। ऐसे त्वरित इलेक्ट्रॉनों का, इलेक्ट्रॉनों का पहले ए में क्या पूछा है, संवेग, इलेक्ट्रॉन का संवेग, ये पहला सवाल है। ठीक, तो संवेग क्या होता है, संवेग होता है एमवी, पी बराबर एमवी, ये संवेग होता है। अच्छा, इस विभवांतर से क्या होने वाला है, इस विभवांतर से गतिज ऊर्जा पैदा हो जाती है। इस विभवांतर से एक गतिज ऊर्जा पैदा हो जाती है। गतिज ऊर्जा कैसे पैदा होती है भाई, हम विभवांतर को यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को भगाने के लिए, इलेक्ट्रॉन को भगाने के लिए। तो क्या करते हैं, एक्सेलरेटर लगा लेते हैं ऐसे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इधर के लिए छोड़ देते हैं यूँ, इधर की प्लेट को क्या करते हैं पॉजिटिव, इधर की प्लेट को कर देते हैं नेगेटिव, और इन दोनों प्लेटों के बीच में लगा देते हैं विभवांतर। है कितना, ये है 56 वोल्ट। अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन को यहाँ छोड़ेंगे भाग जाएगा उधर को, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश है, ऋणात्मक। वो कैसी प्लेट है, सामने वाली, मेरे सामने तो कैसी प्लेट है, पॉजिटिव, भाग जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ इसमें हमें चाहिए चाल, किस चाल से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ टकराएगा, तभी तो आएगी गतिज ऊर्जा, है ना। उस चाल पर जो बनेगी इसमें, इस विभवांतर से क्या मांग रहा है, संवेग। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी ईवी, जो भी विभवांतर दिया है आपने वो लग जाएगा, 56 वोल्ट है। तो V का मान क्या हो जाएगा, EV बाई M, ये हो जाएगा V का मान। देखो ये V का मान आ गया। अब ये V का मान यहाँ लगा दो तो कितना हो जाएगा, M 2EV बाई M, ऐसा हो गया देख। ठीक, इससे और आगे कर ले तो ये M वर्गमूल के बाहर है या नीचे है तो ऊपर घुस जाएगा इसमें, ये हो गया 2EMV, ये हो गया संवेग। तो विभवांतर पर अगर इलेक्ट्रॉन का संवेग चाहिए तो कितना हो जाएगा, 2EMV, ये हो गया देख। तो ये निकालना है, मतलब इसका मान निकालना है तुम्हें, ये होगा कितना ये बताना है। तो फार्मूले में बात बना दी, फार्मूले में तुमने बात बना ली है। ये कितना आएगा, चलो देखो, वर्गमूल फंसेगा। सर वर्गमूल में कभी कभी दिक्कत आ जाती है, कभी दिक्कत आ जाती है, उसको हटा ले बेटा, क्योंकि ये वर्गमूल बहुत निकालने पड़ते हैं। 1.6 इलेक्ट्रॉन का आवेश, घनमूल उतना नहीं निकालना पड़ता जितना वर्गमूल निकालना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 10 की घात -31 ही लगा ले, और ये लगा ले 56 वोल्ट, 56 वोल्ट, ये हो गया। तो ये संवेग है, मतलब ये उत्तर है। मैं समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं इसे करूँगा कैसे भाई, ये 2 है, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। 56 दूनी 112, उसका वर्गमूल, कुल मिला के
इसको हल करना पड़ेगा रफ कॉपी से। तो ये कितना आ रहा है ज़रा, 10 की पावर ये 19 है, ये 31 है, तो ये हो गई पूरी 50, और 10 की पावर तो माइनस में 25 आ गई। ये तो मेरी समझ में आ रहा है। इसके बाद 3, 9 का भी हो गया, ये भी मेरी समझ में आ रहा है। 16 का 1 पॉइंट, ये हो गया 3.2, और ये हो गया 56। तो 56, 3.2 और 56, 5 या 15, ये हो गया लगभग 15-16 के आसपास। तो ये मतलब मैं 4 मान लूँ इसको, तो मेरे हिसाब से तो बेटा ये 12 गुना 10 की पावर माइनस 25 लगभग आ रहा है। खैर फिर उत्तर देख लेंगे बाद में। 1.2 गुना 10 की पावर माइनस 24 संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये संवेग का मात्रक है। खैर चलो देखते हैं उत्तर आया क्या। भाई हमने तो फंडा लगा लिया, हमने तो क्या किया, दिमागी रूप से कैलकुलेशन कर ली साहब, लगभग इतना होना चाहिए। लेकिन अब सच्चाई यहाँ आएगी हमारे सामने, सच्चाई आएगी हमारे सामने। 4, अब देखो 4 या 12, अब देखो ये कुछ गड़बड़ हो गई, देखो गड़बड़ हो गई ना। इसका वर्गमूल 3 है, ठीक है, पावर तो ठीक आ रही है, ये गड़बड़ हो रहा है देख। इसका 9 का वर्गमूल 3 है, और 16 पूरा 16 कर दें, 16 का वर्गमूल 4 है। 16, ये 16 पूरा 16 नहीं रहेगा ना, फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। तो ये 4 क्यों लगा दिया, ये लो आगे बढ़ो, 1 लगा लो यहाँ, चलो फिर देखेंगे। उसके बाद 56 दूनी 112, 112 और 16, ये कितना हो जाएगा बेटा, 16 दूनी 32, 16 एकन 16 और 3 19, 1 16 एकन 16 और 1 17, ये हो गया इतना। ठीक है, और ये 25 है। तो इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल होगा लगभग 13। तो यहाँ पे होना चाहिए 13, यहाँ पे होना चाहिए लगभग 13। तो 13 तिया 39, 4 10 की पावर माइनस 24, ऐसा, ठीक है। ओके ओके ओके, तो ये हो गया 4 गुना 10 की पावर माइनस 24 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, है ना। देखो ऐसा, खैर हो जाता है वो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहले वाले में संवेग निकल गया पूरी तरह, आपके पास ये वैल्यू है, इसे हल करके आप उत्तर अपना जांच करें अच्छे से, है ना। चलिए आगे देखते हैं अगले पार्ट में क्या पूछा है। इसका बी पार्ट क्या कहता है ये देखो पहले। बी पार्ट में क्या कहा, बी पार्ट में कहा दे ब्रागली तरंगदैर्ध्य प्रकलित कीजिए, दे ब्रागली तरंगदैर्ध्य। तो बेटा संवेग आ गया तो वो भी आ जाएगी। क्या होती है दे ब्रागली, ये होती है h/p। तो h 6.62 10 की पावर माइनस 34, और ये कितना था, ये था लगभग 4 10 की पावर माइनस 24, ये आ जाएगी मीटर में, है ना। तो ये हो गया 10 की पावर माइनस 10, 4 एकन 4, 4 चौक 16, 0.5, ये आ गया। लो अब ये जो है लगभग आ रही है वैल्यू 0.16, ये मतलब 4.04 था। तो ये हमारे हिसाब से आ रही है, आएगी इतनी, आएगा ये, छोड़ दो इसको, लगभग ये 4.05 है। और इसको भी ठीक कर लो, 3 लगा लो, पूरी वैल्यू एक्यूरेट चाहिए अगर, ठीक। तो ये हो गया 0.16 नैनोमीटर, है ना, ऐसे कर लो, करेक्ट। चलिए संवेग से दे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य मिल जाता है। दे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य प्रकट कीजिए, हो गया दोनों। अब अगला पढ़ो, शाबाश, अगला सवाल करो। गुणा भाग इसमें बहुत है, इसमें चैप्टर में गुणा भाग बहुत है। अगला क्वेश्चन पढ़ो, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 13।
शाबाश। 11 13 मज़ेदार है। एनसीईआरटी करने में एक बार इंटरेस्ट आ गया ना तो आया रहेगा फिर। एक इलेक्ट्रॉन जिसकी गतिज ऊर्जा 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका संवेग, चाल और डे ब्रॉगली तंत्रिका ज्ञात की। तो इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा के पदों में ही सारी चीज़ें निकल जाती है ना। अब गतिज ऊर्जा को के मान लिया, ये है 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा की आवश्यकता जो पड़ेगी तुम्हें वो पड़ेगी जूल में। गतिज ऊर्जा की जरूरत कहाँ पड़ेगी तुम्हें? जूल में पड़ेगी। तो गतिज ऊर्जा को जूल में बना लो, है ना। ये क्या है? ये है गतिज ऊर्जा। इसकी आवश्यकता पड़ेगी सर जी जूल में, ठीक। तो जूल में बना लो इसे। कितनी हो जाएगी ये? 120 1.6 10 की घात -19 और यह है जूल। बस अब इसे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक। पहली चीज़ क्या पूछिए, किताब में देख के बताएंगे। संवेग, चाल, डे ब्रॉगली तंत्र। संवेग से तो फिर डे ब्रॉगली मिल ही जाएगा, और चाल मिल गई तो संवेग भी मिल जाएगा। तो कुल मिला के इससे पहले क्या निकाल लो? चाल निकाल लो। सबसे पहले इससे चाल निकाल लो। ये गतिज ऊर्जा है तो चाल कैसे मिलेगी? 1/2 mv², 120 1.6 10 की घात -19, ये चाल है। चाल ही निकालेंगे पहले, बाकी झंझट बाद में करेंगे। 2 को इधर करो, 2 गुना 120 1.6 10 की घात -19, द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का 9 गुना 10 की घात -31 और इस पूरी वैल्यू का वर्गमूल। चाल ही निकालेंगे पहले, बाकी बाद में देखेंगे, ठीक। चलिए, तो 10 की पावर 19 है, ये 31 है, तो 31 ऊपर चली जाएगी, है ना। तो एक 12 हो जाएगी बेटा, 10 की पावर 12 हो जाएगी। तो 10 की पावर 6 तो क्लियर आ गया। ये लो, इससे आ गया, इससे और इससे, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो 31 हो जाएगा। 31 में से 19 जाएंगे 12, 12 पावर है, घात 12 है, वर्गमूल 6 हो गया। सर ये तो समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, अगर ये समझ में आएगा तो ये लफड़ा करेगा फिर। ये हो गया 240/9 का वर्गमूल, ये आ गया 240/9 का वर्गमूल। तो क्या करें इसका? अब तो बड़ी समस्या हो जाएगी ये तो। भाई 9 का वर्गमूल तो 3 है, 9 का वर्गमूल तो 3 है, तो चलो वर्गमूल 240 3 10 की पावर 6, ये भी समझ में आ रहा है। ये मीटर पर सेकंड में चाल आ गई साहब। अब क्या करें? 240 का ठीक ठीक वर्गमूल चाहिए मुझे। तो 240, देखो 16 का वर्ग क्या होता है? 256। 15 का वर्ग क्या होता है? 225। ये बात है क्या ये? 240। तो 225 और 15 यानी लगभग 15.5, लेकिन लगभग है, पूरी तरह नहीं है। हम कह रहे हैं कि भाई वर्गमूल 240 जो है वो लगभग 15.5 है। ये है, हम ये कह रहे हैं लगभग, क्योंकि बीच में आ गया ना, देखो दोनों के आइडिया लगा सकते हैं। लगभग है, लेकिन होना कितना चाहिए? अब देखो 240 के जोड़े बनाने पड़ेंगे बेटा, ऐसे 1 1 1 140 करते हो ना ऐसे वर्गमूल। इसका डबल कर लो 2, अब ये 40 हो गया। 25 पंजे 125, जो यहाँ लिखोगे वही यहाँ लिखोगे। 26 6 लिख लूँ तो 6 6 36, 6 दूनी 12 और 3 15, देखो ये हो गया 16। तो 5 लिख लूँ फिर, और क्या है, लो 5 लिख लिया। तो यहाँ क्या आएगा फिर? 125, ये भी ठीक हो गया। तो ये घटा लो इसको, 5 2 जीरो लगा लो, यहाँ दशमलव लगा लो, तो इसे डबल कर लो 30। अब क्या करें? 3 7 21 7, तो 7 7 49, ये 0, ये लो
7 या 21, मतलब फिर भी 400 बच गया। तो देखो 15.7 के आसपास वैल्यू आ रही है, लगभग लगभग 15.7 के आसपास, 0.07 है ना, 15.7। हाँ ओके। तो कुल मिला के जो चाल आ रही है लगभग लगभग वो आ रही है 15.7 10 की पावर 6, 15.7 10 की पावर 6, ये जो वैल्यू आ रही है v का, ये आ रहा है 15.7 गुना 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। मतलब पूरा वर्गमूल निकाल के देखा मैंने, लगभग है ये भी, क्योंकि इससे आगे भी मामला जा सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे संवेग। संवेग p ये क्या होता है, mv। तो m लगाया 9.1 या 9 लगा लो -31, और ये हो गया 15.7 गुना 10 की पावर 6। ये संवेग आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड, जो भी होगा यहाँ लिख देंगे। ठीक, अब डे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य h/p, जो भी संवेग आएगा यहाँ लिख देंगे, 6.3 या 6.2 जो भी लगाना है, प्लांक नियतांक लगा लो, यहाँ संवेग यहाँ लिख देंगे। ठीक, चलिए डन हो गया, शाबाश। चलो हम उत्तर लिख देते हैं, उत्तर को लिख ही देते हैं। अब गुणा भाग करने में लगे रहेंगे तो, क्योंकि इस चैप्टर में ऐसा करना पड़ा है, इस चैप्टर में ऐसा करना पड़ा है। शाबाश। चलिए फटाफट पिछला पन्ना खोल के देख लूँगा सर, मैं पिछला पन्ना खोल के उत्तर माला देख लूँगा मैं। चलो कोई बात नहीं, मैं भी लिख देता हूँ, लिख देना चाहिए। तो संवेग है 592 10 की पावर -24, 592 10 की पावर -24 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, 5.92। शाबाश, बोलते हैं इसको बी। अच्छा, चाल है 6.5, चाल जो है वो है 6.5 10 की पावर 6, 6.5 बटे में 3 भी तो था, ऐसे देखिए बटे का 3 है यहाँ, एक छोड़ दिया ये। तो चाल जो आ रही है ये आ रही है 6.5 गुना 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड। अब 6.5 आएगी तो ये ऊपर की वैल्यू गलत हो रही है, वर्गमूल गलत हो रहा है, वर्गमूल गलत हो रहा है। 3 आ गया, 16 12 दूनी 24 और 16, हाँ देखो गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। 240 बनेगा ही नहीं ये नंबर, 240 तो बेटा यही बनेगा, ये नंबर में 1.6 और है ना, तो यहाँ ऐसे लिखो, ऐसे चलेगा ना। तो खैर ऊपर आएगा 6×5 30, नहीं 5×3 = 15, 6×3 = 18 और 1 19, ये आ रहा है लगभग लगभग, है ना। चलो खैर हो गया ठीक। सब 592 वर्गमूल निकालोगे तो कुछ छूट गया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। ये आ गया मीटर में, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0.112, 0.112 गुना 10 की घात -9 मीटर, है ना, सिंपल। कुछ छोड़ दिया तो गड़बड़, छूट गया उत्तर गलत। बड़ा न्यूमेरिकल से भरा हुआ चैप्टर है, बड़ी गुणा भाग है इसमें, और एनसीईआरटी के पूरे हल ना हो तो मज़ा नहीं आता। फिर कोई सवाल छोड़ दिया तो सर मजाक किरकिरा हो जाता है सर, चाहे भले ही सवाल रिपीट हो रहा हो, भले ही रिपीट हो रहा। देखो ऊपर के 2-3 सवालों में क्या निकालना है, देली आवृत्ति, ये कार्यफलन, विभव, अंतक विभव, ये सही ना सवाल तो, लेकिन थे तो सेम कंसेप्ट पे 2-3 सवाल। अब देखो 8 9 10 11 है ना, लेकिन करना पड़ा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ लीजिए, शाबाश।
क्वेश्चन नंबर 14। चलेगा सर, पढ़ेंगे सर, हाँ शाबाश। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? सोडियम की स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन रेखा का प्रकाश तरंग दैर्ध्य इतना है। वह गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए जिस पर एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रॉन का दे ब्रागली तरंग दैर्ध्य समान होगा। भाई मान लो उनका कोई दे ब्रागली तरंग दैर्ध्य है सोडियम की उत्सर्जन रेखा पे, माना तरंग दैर्ध्य इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का तरंग दैर्ध्य माना 11-14, माना इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का दे ब्रागली तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा नॉट है। दोनों का यही है। तो गतिज ऊर्जा दोनों की ज्ञात करनी है। बस सवाल सिंपल है, मतलब तरंग दैर्ध्य डे ब्रागली तरंग दैर्ध्य से गतिज ऊर्जा पे जाना है, सिंपल सी बात है। तो डे ब्रागली तरंग दैर्ध्य से गतिज ऊर्जा पे जाने का क्या तरीका है ये देखना है हमें। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए हम यहाँ लिखते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए H/m इलेक्ट्रॉन और V इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की स्टोरी है। तो VE इलेक्ट्रॉन की चाल आ जाएगी हमारे पास, H/m इलेक्ट्रॉन लैम्ब्डा इलेक्ट्रॉन। तो गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इसे ही तो मांग रहा है, के इलेक्ट्रॉन हाफ m इलेक्ट्रॉन और ये है H/m इलेक्ट्रॉन और लैम्ब्डा E इलेक्ट्रॉन का वर्ग। थोड़ा ठीक कर दें तो ये हो जाएगा H स्क्वायर ऊपर, नीचे 2 ME का स्क्वायर आएगा नीचे, ये ME हो गया, और लैम्ब्डा E का स्क्वायर, ये हो गई बेटा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। ये लो ठीक। अब न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा बिल्कुल इसी तरीके से निकल जाएगी। न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा, फॉर्मूला तो वही है, यही लगा देते हैं, के न्यूट्रॉन 1/2 m न्यूट्रॉन H स्क्वायर लैम्ब्डा E स्क्वायर। बस ये न्यूट्रॉन की हो गई और वो इलेक्ट्रॉन की हो गई। लैम्ब्डा कितना लगाना है, ये है लैम्ब्डा नॉट माना। तो सोडियम की स्पेक्ट्रमी रेखा का दिया हुआ है, सोडियम की स्पेक्ट्रमी, तो ये लैम्ब्डा नॉट का मान दिया है। यदि लैम्ब्डा नॉट बराबर लगा दूं 5, 8, 9, 10 की पावर -9 मीटर। हालांकि ऐसा सवाल में बताया नहीं है, ध्यान से पढ़िए सवाल को, ऐसा बताया नहीं है सवाल में। अगर ये लगा दूं तो क्या होगा, तो के इलेक्ट्रॉन और के न्यूट्रॉन इन दोनों के मान आ जाएंगे। ठीक, अब उत्तर माला में चूंकि लगा रखा है इसलिए मैंने लगाया है, हालांकि ऐसा सवाल में बताया नहीं गया है कि भाई यही है वो वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य लगाना है। चलिए, तो क्या उत्तर लगाए हैं, ये आई है 695 और इलेक्ट्रॉन, हाँ इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो पहले वाली जो इलेक्ट्रॉन की है 695 10 की पावर -25 जूल, 6.95 10 की पावर -25 जूल। दूसरी जो है न्यूट्रॉन की है 378 10 की पावर
माइनस 28 जूल, 378, 3.78, 10 की पावर माइनस 28 जूल। तो यहाँ से एक कंसेप्ट तो समझ में आ रहा है कि भाई जो गतिज ऊर्जा है वो डे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है किसी भी कण की, और उसके द्रव्यमान के भी व्युत्क्रमानुपाती है। पक्की बात है। यानी अगर किसी भी कण के लिए, क्या कंसेप्ट बना लो, किसी भी कण के लिए लेमड़ा 1/m और गतिज ऊर्जा लैम्बडा स्क्वायर, ये बना लो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, कोई सवाल तुलना करने पर आ जाता है, भाई तुलना कर दो, एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसा हो जाता है ना कई बार, और इनका डे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य इतना इतना है और इनका द्रव्यमान इतना इतना है, तो तुलना कर दो। तो द्रव्यमान और डे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य के पदों में गतिज ऊर्जा ऐसी है, क्योंकि प्लांक का जो नियतांक है वो तो नियतांक है, वो तो नियत अंक है, एक नियत संख्या है, एक नियत मान है। चलिए 11 और 14 फाइनल। आगे चलिए 15, एक 0.040 किलोग्राम द्रव्यमान की बुलेट मतलब बुलेट मोटरसाइकिल नहीं, बुलेट मतलब बंदूक की गोली, जो 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, का दे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य बताना है। तो सवाल में 3 पार्ट हैं और तीनों का दे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य ही बताना है आपको। तो सवाल में चूंकि 3 पार्ट हैं, तो पहले कर लेते हैं पहला पार्ट। 11-15 का ए पार्ट, तो लैम्बडा h/mv, तो 6.62 लगा लो, 10 की पावर माइनस 34। द्रव्यमान जो है इसका 0.04 किलो है, 0.04, और ये चल रही है 1 किलोमीटर पर सेकंड से, यानी मीटर पर सेकंड में लगाना है, ये लो। तो ये आ गया मीटर में तुम्हारा पहला उत्तर। बी में क्या है, h/mv, यही है लैम्बडा, और क्या है लैम्बडा बराबर, ये क्या है, एक धूल कण जिसका द्रव्यमान 1 × 10⁻⁻9 है, तो 10⁻⁻9 इसका द्रव्यमान हो गया, और ये चल रहा है 1 किलोमीटर प्रति सेकंड से, तो ये भी 1 किलोमीटर से चल रहा है भाई, तो इसका भी उत्तर आ जाएगा बेटा, ये लो सी। तीसरा कौन है, अच्छा सी में धूल कण है, सी में धूल कण है, बाप रे, सी में धूल कण है। बी में क्या है भाई, बी में क्या है, 1 ग्राम की गेंद, ये भी गेंद है भैया। धूल कण किससे चल रहा है, धूल कण चल रहा है 2.2 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ 2.2 लगाओ। द्रव्यमान है धूल कण का, हो गया बी। फिर गेंद है 0.06 की है, और ये चल रही है 1000 मीटर पर सेकंड से, तो कुल मिला के ये 3 तरंगदैर्ध्य हैं, तीनों डन। मतलब यहाँ पर ये जो चीज़ है, मैं इसे इम्पोर्टेंट कहता हूँ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये सवाल अक्सर आ जाता है। चलते हुए कण का, चलती हुई गेंद का, या चलती हुई किसी भी वस्तु का दे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य कैसे निकाला जाता है, बोर्ड एग्जाम के लेवल का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये। मतलब आया पड़ा ये मान लो। अब मान बदल देगा और क्या करेगा। अब आया 16 नंबर, क्वेश्चन नंबर 16। डायरेक्ट फॉर्मूले पे सवाल आते नहीं हैं अब, मतलब अब जो है थोड़ा सा एडवांस लेवल पे सोचना है, विचार करके चलना है, चर्चा का विषय है। मतलब हर सवाल जो है
पे थोड़ी सी चर्चा होनी चाहिए। हर सवाल चर्चा का विषय है डायरेक्ट नहीं आते। चलिए 16 नंबर, 11 16। शाबाश। क्या कहा 11 16 में? एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन प्रत्येक का तरंग दैर्ध्य, इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, लैम्बडा ई हो चाहे लैम्बडा पी हो, दोनों का तरंग दैर्ध्य समान है। कितना है? 1 नैनोमीटर। 10⁻⁻9 मीटर है ये भी, 10⁻⁻9 मीटर है ये भी, दोनों का समान है। इनका संवेग, तो संवेग जो है समान होगा, यानी पी ई ये होता है बेटा h अपॉन लैम्बडा ई, तो ये हो गया 6.62 10⁻⁻34 और 10⁻⁻9 बराबर हो गया 6.62 या 63, जो भी लिखना है लिख लो। 10 की पावर माइनस, देखो 34 में से 9 गए 25 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये प्रोटॉन के लिए हो गया। इलेक्ट्रॉन का भी निकाल लो, सॉरी इलेक्ट्रॉन का हो गया, प्रोटॉन का भी निकाल लो। h अपॉन लैम्बडा यही होता है दोनों का, तो आएगा तो यही 6.63 लिख दो। चलो इसको प्लांक नियतांक का मान ये लगा दो ऐसे। प्लांक नियतांक का मान वो लगाना जो दिया हो पेपर में, सबसे पहले दिया होता है ये मान। शाबाश, 6.3 लगाया है, 6.3 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बी में क्या कहा, फोटोन है, फोटोन, प्रोटॉन नहीं है भाई, फोटोन है। खैर संवेग तो सेम ही आएगा, कोई इशू नहीं है। ये फोटोन के लिए हो गया। ये है फोटॉन, क्या पढ़ लेता हूँ मैं, शाबाश। और ये फोटोन का हो गया। चलिए सेम है, h अपॉन लैम्बडा दोनों पे काम करता है। फोटोन की ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। अब फोटोन की जो ऊर्जा होगी, फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा ये होती है एच सी बाई लैम्बडा, है ना। तो जाहिर सी बात है h अपॉन लैम्बडा का मान है तुम्हारे पास, तो c से गुणा कर दो। 6.63 10⁻⁻25 प्रकाश की चाल से गुणा कर दो, क्योंकि h अपॉन लैम्बडा का मान तो तुम्हारे पास है ही, ये हो जाएगी जूल में। तो 6 3 3 9 6 3 18 और 6 3 18 और 1 19 10⁻⁻17 जूल। एक ये आ गई फोटोन की, फोटोन की ऊर्जा, मतलब फोटोन की ऊर्जा होती है, फोटोन की ऊर्जा होती है, फोटोन की गतिज ऊर्जा नहीं होती, है ना। फोटोन की ऊर्जा होती है। अगर फोटोन की गतिज ऊर्जा बनाओगे ना, तो देखो ऐसे बन जाएगी, 12 mc² बनेगी ना, तो ये कुछ नहीं होता, है ना, ये कोई चीज़ नहीं होती। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होती है। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नहीं पूछा सवाल में, क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। तो होती है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? देखो ये होती है k इलेक्ट्रॉन 12 mv², ये है। तो वो तो ठीक है भाई, हमारे पास संवेग है, तो संवेग के पदों में कैसे निकालते हैं? देखो p जो होता है, p इलेक्ट्रॉन, ये होता है mve, MEVE ऐसे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से p के पदों में निकाल लेते हैं इसको, जो हो जाता है pe²/2m। यहाँ से v का मान लगा देते हैं, यहाँ हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो संवेग आया, ये रहा देखो संवेग 6.62 या 6.63 लगा लेता हूँ चलो, क्योंकि ये संवेग आया 25, और इसका स्क्वायर कर लें,
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 2, 9.1 10 की घात -31 है ना। ये है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। अब ये आएगी कितनी, 36। तो ये 36 नहीं होगा बेटा, ज़्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है। फोटोन की ऊर्जा उल्टा है, तो 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.51 गुना 1.6 10 की घात -19 जूल आएगा बेटा यहाँ से। तो बाद में इसे क्या लिख सकते हैं, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं। और इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बांट सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक, ये आ रही है 1.24 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.24 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ से आ जाएगा, आना तो चाहिए भाई। मान लीजिए मैं इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बनाऊँ, 1.6 कर लूँ, 10 की घात -19 कर लूँ, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, निकाल के देखो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा ना, जूल थोड़ी रहेगा, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो 2 ऊपर बच गए, हो जाएगा। ठीक है 16। ओके। तो ये बन जाएगी 1.24 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ जाएगी। किलो मतलब 1000 से भाग करके जो वैल्यू आएगी उसको 1000 से भाग कर देंगे तो किलो बन जाएगा। कुल मिला के 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा लगभग। 19 ऊपर जाएगा, 10 की पावर 2 बचेंगी, ये भाग आएगा इससे, तो ये भी लगभग 10 गुना है, तो हज़ारों में मामला पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 6 इसकी इससे गुणा हो जाएगी। हाँ ठीक है भाई, देखो अगर इसकी इससे गुणा होगी तो लगभग 20 हो जाएगा। ये हो गया 20, हो गया 20, 16 दूनी 32 और 1.24 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके डन, शाबाश। उत्तर का मिलान चलता रहे, शाबाश। तो ये हो गया 16 नंबर, सिंपली। अब आया क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, शाबाश।